नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात भ्रष्टाचार को लेकर जो एक माहौल बिहार में बनना शुरू हुआ है और जिस तरीके से एक एक कर नामों की सूची बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्या चुनाव से पहले ही बिहार में बड़ा आंदोलन तो नहीं हो जाएगा, या फिर चुनाव से पहले ही भ्रष्टाचार को लेकर लोग सड़क पर तो नहीं उतर जाएंगे। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों में जिस तरीके से प्रशांत किशोर सवाल कर रहे हैं, अब आर.के. सिंह भी मैदान में आ गए हैं और आर.के. सिंह ने जो आह्वान शुरू किया है, जिस तरीके से वो बोलना शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को आकर्षित करने लगा है। और ये स्थिति बनी रही तो समझिए कि अभी लेह में देखने को मिला है, बिहार के चुनाव से पहले ही बिहार की सड़कों पर यह स्थिति देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम पहले आर.के. सिंह की वो बात सुनाते हैं जहाँ उन्होंने आरा में कही है, और वो बात आने वाले समय में, चुनाव का बहुत कम वक्त है, लेकिन जिस तरीके से आर.के. सिंह चीज़ों को रख रहे हैं, ये तय मानिए कि जितने भ्रष्टाचारी चेहरे सामने आए हैं, वो भ्रष्ट हो या नहीं हो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो चेहरे सामने आए हैं उनकी मुसीबतें तो बढ़ जाएगी। जरा सुनिए आर.के. सिंह आज कहा क्या है। हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है, चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे वो एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था। और विभाग साफ हो जाता था, हमारे रहते हुए साफ हो जाता था। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी। हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे, अंत तक यही रहा। तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहां भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। सब लोग सुन ले, बिहार के लोग इन भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्ट लोग क्या है, चरित्रहीन लोग क्या है, जो सब देखते हैं नेतावान सबको, वो सब धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। कोई काम नहीं कर सकता है इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अगर मंत्री बनता है तो मंत्रालय में कुछ नहीं कर सकता है, खाली दस्तखत करता है, काम पदाधिकारी करता है। वो बनता है नेता पैसा बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, अपने निधि में कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन, रोड बने टूट जाए। आप लोग सब इसको बर्दाश्त करते, मीडिया वाले भी बर्दाश्त करते, आपसे सामने हा यही करते। शर्म आना चाहिए भैया। हाँ आप बहुत महान बानी, अरे शर्म करिए भैया, आपका खून चूस रहा है। अंचल अधिकारी पैसा देके पोस्टिंग पर आता है और आपसे 2 लाख लेता है और कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार। बीडीओ पैसा देकर के आता है और आपसे पैसा लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 लेता है। सोचिए, उस गरीब से शर्म नहीं आती है। एमओ पद स्थापन कराता है, एडीएसओ पद स्थापन कराता है, और उसके बाद जन वितरण से पैसा लेता है। 5 किलो जहां अनाज मिलना चाहिए वहां 4 किलो मिलता है। तो यहां पर आप इलाज नहीं करा सकते हैं, जाते हैं दिल्ली। यहां पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, भेजते हैं खेत बेच करके दिल्ली या बंबई। यहां रोजगार नहीं मिलता है, जाते हैं बाहर। अब फिर भी चुनाव के समय में जात के नाम पर भ्रष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी को वोट कर देते। इसीलिए बिहार का ये हालत है। बोलना शुरू कीजिए,
बोलना शुरू कीजिए, भ्रष्ट लोगों को घृणा की नजर से देखिए, तब जाके सुधरेगा, है ना? सही बोल रहे हैं? हाँ, जो कमीशन खाता है, जो ठेका में पैसा लेता है, उसको छी छी कीजिए, तब जाके सुधरेगा। सुन लिए। और अब एक कड़ी और बढ़ी। बात सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट और कह सकते हैं कि डिग्री की हो रही थी, उम्र की हो रही थी, अब उनकी आमदनी की भी होने लगी है। वो जनाब 2005 में बामुश्किल 10 लाख के रिटर्न फाइल करने वाले लोग थे। 2014 में वो 50 लाख पर पहुंचे 15 में, लेकिन मंत्री बनते ही 10 बरस में लखपति से करोड़पति हो गए। अब सवाल वहां भी खड़ा होने लगा है कि भाई ऐसा कौन सा रोजगार इन्होंने किया कि 2015 में इनकी आमदनी 50 लाख थी और 2025 में आज इनकी आमदनी 24-25 में आज इनकी आमदनी 11 करोड़ हो गया। कौन सा वैसा बिजनेस इन्होंने किया? सवाल उठ ही रहा है। उन सवालों में सम्राट चौधरी उलझते ही जा रहे हैं। इस बीच उस फैक्ट को हम चेक करने की कोशिश की जिस फैक्ट को लेकर सम्राट चौधरी चेहरा छुपाते रहे, या सम्राट चौधरी सीधे तौर पर कह देते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमको राजद वालों ने ही फंसाया है। और प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ना ना ना, राजद से गठबंधन की वजह से ही इनकी जान बची, ये तो समता पार्टी से जीत कर आए थे और वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के घर पर हमला बोलकर 8 लोगों की हत्या कर दिए थे। सच क्या है? क्या वाकई में समता पार्टी छोड़कर शगुन चौधरी आरजेडी में आ गए थे? क्या वाकई में एक समझौते के तहत कम उम्र वाले सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया था? इन तमाम सवालों पर हम सीधे चलते हैं अरुण पांडे जी के पास और हम जानना चाहते हैं अरुण पांडे जी उस वक्त में कह सकते हैं कि मेन एक्सट्रीम मीडिया के धमाकेदार रिपोर्टर हुआ करते थे। उनकी बायलाइन खबर छपती थी, एक से एक स्टोरी के रूप के लिए इनके ये जाने जाते थे। क्या हुआ था उस दौर में, क्या हुआ, जरा सुनते हैं इन्हीं की जुबान। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच कह सकते हैं कि फैक्ट चेक क्या है आखिर, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव ही हमें फंसाया था और उसके कारण उनको मानवाधिकार आयोग से क्या क्या हुआ, हमको जलील किया, हमको जेल वही भिजवाया। जबकि प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनाव से ठीक मतलब काउंटिंग से पहले ये घटनाएं घटी थी और उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, हत्या की गई थी और उस हत्या मामले में ये जेल गए। समता पार्टी से शगुन चौधरी विधायक बने, फिर यहाँ आकर वो फिर आरजेडी में शामिल हुए। मतलब प्रशांत किशोर का कहना है कि आरजेडी में शामिल होना उस मुकदमे से कहीं न कहीं अपने आप को बाहर निकालने की उनकी कोशिश थी और उसी एवज में सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया। आखिर सच क्या है? नहीं, सच तो जो बात है, सम्राट भी फैक्ट बोल रहे हैं। वो केस में कहाँ उन्होंने डिनाई किया कि हत्या आरोपी थे, मुकदमा में वो जेल गए थे। उनके परिवार के कई लोग बोलता हैं कि 22 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। ये फैक्ट है और जमानत मिली, बाहर आए। और ये भी फैक्ट है कि वो उनका उम्र और डिग्री का विवाद से तो नाता कोई आज है नहीं। प्रशांत किशोर ने तो नए ढंग से आज परोसा है। तो प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं वो तो फैक्ट परोस रहे हैं ना। ये कैसे डिनाई कर सकते हैं, चाहे किसी ने फंसाया हो या कैसे क्या रहा, लेकिन उस केस में हत्या आरोपी तो थे ही, जेल गए थे। यही तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो ये देखिए, हत्या आरोपी रहे हैं। फिर उम्र और डिग्री को लेकर जो विवाद किया है, तो उम्र का तो विवाद है। पहली बार माइनर मंत्री के रूप में शायद बिहार के संसदीय इतिहास में कहिए कि कोई, अब माइनर का मतलब नाबालिग जिसको कहिए, कोई नाबालिग मंत्री हो जाए। सब कहने चुनाव लड़ने के लिए आप कितनी उम्र में चुनाव लड़ सकते हैं, तो मंत्री बन गई, 25 साल से कम ही उम्र में बन गए। तो इसको लेकर तत्कालीन पीके सिन्हा नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे। उन्होंने बजाबता राज्यपाल के यहाँ मेमोरेंडम दिया और कहा कि वे संविधान सम्मत नहीं है, आपने इनको ओथ दिलाया है। देखिए, उसमें परबत्ता से वो एमएलए भी बने थे। ये विवाद हुआ, अंतर छानबीन हुई, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी कुछ उस समय इनका स्कूल का प्रमाण पत्र सब दिया था पीके सिन्हा ने। तो गवर्नर ने उनको कहा कि इधर तुमको डिसमिस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस्तीफा दे दीजिए। तो सम्राट चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। तो उम्र का विवाद भी जो आज प्रशांत किशोर ने बात कही है, ये फैक्ट है।
इफेक्ट को आज नए सिरे से परोसा है। डिग्री की बात तो जो पूछा वो तथ्य से बोल रहे हैं, बताना पड़ेगा कि हाँ वो कब, जो बात सामने आई है कि कब मिडिल पास किए, कब मैट्रिक पास किए या नहीं किए, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डीलेट की उपाधि हो गई, तो भला ही किसी को सुनकर हो ना कि कोई मैट्रिक फेल हो और ग्रेजुएशन कब कर लिया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कब कर लिया हो और डिलीट ले लिया हो। तो ये विवाद तो एक रोचक हो गया है। एक बात देखिए, अब तो सफाई देनी ना होगा अभी सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेवार पद पर हैं, बीजेपी के बड़ा चेहरा हैं, और हाल के वर्षों में शायद किसी एक नेता को इतनी तरक्की नहीं मिली है कम अवधि में। कि देखिए वो विधान परिषद में मेंबर बने, प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, परिषद में विपक्ष के नेता बन गए, फिर उप मुख्यमंत्री आज हैं। तो इतने कम दिन में देखिए बिहार में कुशवाहा समाज जो है ना, यादव के बाद दूसरी बड़ी आबादी है पिछड़े जात का। और इस बार के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कुशवाहा एक वोट बैंक के रूप में, सारी पार्टियां कुशवाहा वोट बैंक पर अपना साधने और नज़र डाली हुई है। अब उसमें इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा पहले एक चेहरा थे, कुशवाहा का नेता थे, सम्राट चौधरी को उन्हीं को काट में बीजेपी ने बढ़ाया था। अब संयोग है कि उपेंद्र कुशवाहा भी इधर आ गए हैं। तो सम्राट चौधरी का ये जो विवाद अभी है, जो सम्राट चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा बनाया है, सचमुच में ये पार्टी के नेतृत्व को सकते में डाल दिया है। आपने देखा कि अब तो बीजेपी से भी आवाज़ उठ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भाई प्रशांत किशोर का जो आरोप है उनको सीधे जवाब देना चाहिए। एक तरह से प्रकांतर जिन 4 नेताओं पर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है, दल के अंदर उनके इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। संजीव हंस जेल में है, क्या आरोप है? माला फेरने का आरोप है, पथ निर्माण और बिजली में जो मीटर क्या क्या लगा है। तो अभी इस दिशा में मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां भी बैठी नहीं होगी, सब वही हाँ, मिल ही रहा है, सब हो रहा है, लेकिन इसलिए लगता है कि अभी। लेकिन सर एक सवाल, एक फैक्ट ये कि शफरी चौधरी समता पार्टी से जीत के आए और फिर वो आरजेडी के साथ साथ पे मिल गए क्या? आरजेडी के साथ मिले ही, अभी सुपुत्र मंत्री ऐसे ही हो गया था। अच्छा, लालू जी के भी उतने ही विश्वास पात्र, तब नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। देखिए वो फौजी बैकग्राउंड के हैं, तो हमला बोलते हैं ना तो एकदम जिसको कहते हैं, यदि आपको कई कोट आते हैं नीतीश कुमार के बारे में क्या बोले थे, लालू प्रसाद, हाँ सबके बारे में, तो फौजी अंदाज में है, एक बार फतह कर देना है। तो वो जो अंदाज है उनका, यदि ये सारा कोट को आप सामने कीजिएगा ना, तो जिसके साथ वो रहेंगे पिछला यदि आप दिखाइएगा तो लोग बड़ा रोचक तरीके से देखेंगे। तो शफरी चौधरी, ये बात सही है कि जो इस बार सम्राट चौधरी ने नाता तोड़ा था ना, जब नीतीश कुमार से संबंध तोड़ा, तो अपने पिताजी के कारण तोड़ा था। कि पिताजी उस समय नीतीश कुमार पर हमलावर थे और ये सरकार में कैसे रहते हैं। छोरा फिर बीजेपी में साथ है, तब जब बीजेपी और जदयू का रिश्ता अलग अलग था। तो कुल मिलाजुलाकर आज जो बात आपने की है कि फैक्ट पर जो आपने आज फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, तो फैक्ट तो है ही, और विवाद है ही। विवाद तो मैंने कहा कि उम्र का विवाद तो जब पहली बार मंत्री बने सम्राट चौधरी, मापतौल मंत्री बनाया, उम्र और डिग्री का विवाद जो है तो है ही। तो अब ये तो सफाई देनी होगी, जनता तो जरूर चाहती है। चुनाव, एक बात मैं मानता हूँ, ये चुनाव के साल में, चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी के एक प्रमुख चेहरा है सम्राट चौधरी। अभी आज की तारीख में जब वो विधानमंडल दल के नेता हैं, तो एक तरह से सीएम का चेहरा ना है। तो अब ऐसी स्थिति में अब उन पर इस तरह का आरोप, तो शायद नीतीश कुमार पर सीधे तो इस तरह का आरोप नहीं लगा था, एक हत्या के मामले में लगा था जो कोर्ट पुलिस सबसे वो बड़ी हो गए। लेकिन ये आरोप जो उम्र और नाम बदला, और उम्र वाले तो उस पर कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं करना है, वो तो प्रूफ है, अभी प्रूफ है, तभी इस्तीफा देना पड़ा, ये साक्ष्य है, तभी तो राज्यपाल के कहने पर इस्तीफा दिए थे। अब बाद में फिर वो कैसे कागज पत्तर फिर सेटल किया उन्होंने, अब वो तो यही सफाई देगी ना, तब यही तो सफाई की अपेक्षा है जो प्रशांत किशोर ने, और सफाई ही मांग रहा है। वो कहा जनता को बतावें कि कब वो मिडिल पास किए, कब वो मैट्रिक पास किए और डिलीट कैलिफोर्निया से हो गए, तो यही तो जानना चाह रहे हैं। आपने सुना जो सम्राट चौधरी जो दावा कर रहे हैं, उस दावा में कितनी सच्चाई है, इन्होंने तो खोल कर रख दिया है। उस दौर में उस मर्डर केस से बचने के लिए सम्राट चौधरी के पिता समता पार्टी से आरजेडी में आ गए, और फिर आरजेडी में जो कुछ भी हुआ वो अरुण पांडे जी ने खोल कर रख दिया। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खेला शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।